नमस्कार, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। बहुत दिनों के बाद मिल रहा है वीडियो आपको, कारण आपको मालूम है मेरा स्वास्थ्य अभी भी लगभग एवरेज ही है, लेकिन सूचनाएं ज़्यादा पेंडिंग हो जाए उसको देखते हुए सोचा कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। यदि आप भी पीएचडी का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में और आप एमए पास कर चुके हैं या एमए के अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा इस यूनिवर्सिटी में जिसकी मैं सूचना आपको देने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात कि जम्मू की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इसका नाम है। 16 विषय हैं और 100 से ज़्यादा सीटें आई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इसका नाम है, 100 से ज़्यादा सीटें हैं और 16 सब्जेक्ट है, यानी कि 16 सब्जेक्ट है और 100+ सीट्स है। ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास इस विषय में। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। समझने में तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। और फॉर्म को जो भरना है आपको वह ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको फिलअप कीजिएगा और आपको जो फीस जमा करनी है वह फीस भी आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करनी है। आपको जो फीस जमा करनी है उसका एक डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के बाद उसकी ओरिजिनल जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, इन सभी को अटैच करके आपको यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट भेजना है या ईमेल से भेजना है। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो कमेंट करके पूछ लेंगे, और नहीं तो फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर दी गई इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यदि फॉर्म भरने में तकलीफ आती है, किसी कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाते हैं तो अपनी मौजूदगी में ही कैफ़े वाले से फॉर्म भरवाइएगा और जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करवाएंगे फॉर्म भरवाने के बाद उसको डिलीट करवा दीजिएगा साइबर कैफ़े वाले की तरफ से, नहीं तो डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ हो हम नहीं कह सकते हैं। चलिए, आपको भूमिका बना दी, बकवास सुन ली, अब मेन कंटेंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इसका नाम है। ठीक है, और यदि आप एमए, एमएससी, एमकॉम के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पास हो चुके हैं तो भी कर सकते हैं। 55% आपके नंबर होने चाहिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50% क्राइटेरिया रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बिना नेट जेआरएफ वाली फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक सवाल आ जाएगा आपका कि सर हमारा नेट क्वालिफाई नहीं है, क्या फॉर्म भरें? अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, एमए पास नहीं हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आपका एडमिशन हो जाता है ना, यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन जब तक आप अपना एमए का फाइनल रिजल्ट सबमिट नहीं करेंगे पीएचडी के कोर्स वर्क के एग्जाम से पहले, तब तक आपका एग्जाम, जो आपका एडमिशन है वो अस्थायी ही माना जाएगा। ठीक है, परसेंटेज आपको मैंने बता दी। एड्रेस एक नोट कर लीजिए, इसमें लिखा है जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है उसका एड्रेस है फेवर ऑफ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। फेवर ऑफ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, याद रखिएगा। ठीक है, और जम्मू में कई प्रकार की यूनिवर्सिटियां हैं, कई नामों से यूनिवर्सिटियां हैं, क्योंकि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के इंटरव्यू चल रहे हैं और ये है स्टेट यूनिवर्सिटी, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसका ये है एड्रेस, द फेवर ऑफ रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 220 रुपये का, यानी कि 220 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। ठीक है, और बाकी जानकारी वेबसाइट्स पे देख लेंगे आप। और 24 जनवरी 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। अब आता हूं मैंने पहले ही बताया था कि ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरे पास भी 2 पेज का एक लिंक आया है, बस 2 पेज का पीडीएफ फाइल आया है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब सीटें सुन लीजिए आप। और ये जो फॉर्म है ये 21 के सेशन का है, 21 और 22, 2021 और 22 के सेशन का फॉर्म है। सीटें सुन लीजिए आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और कम ही सब्जेक्ट आए हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जिस भी डिपार्टमेंट से आप फॉर्म भरेंगे उन सभी डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी वेबसाइट पर दी हुई है और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि जिस डिपार्टमेंट से आपको संपर्क करना है, कुछ जानकारी चाहते हैं निजी रूप से, तो आप डिपार्टमेंट को सीधा ईमेल कर सकते हैं और वहां से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जियोलॉजी जेड, वनस्पति विज्ञान, 1 सीट है इसमें। स्टैटिक्स 4 सीटें हैं। सोशोलॉजी में 2 सीट है। रोमोट सेंसिंग जीआईएस 5 सीटें हैं इसमें।
संस्कृत में 3 सीटें हैं और जो भी सीटें मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटल सीटें हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने इन सीटों को कैटेगरी वाइज बांट दिया है, कुछ सीटें एससी की हैं, कुछ एसटी की हैं, कुछ ओबीसी की हैं, पीएच की सीटें नहीं हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जो मैं देख रहा हूँ पीडब्ल्यूडी की सीटें केवल एक ही डिपार्टमेंट में निकली है, इसका नाम है लॉ। बाकी किसी डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी की सीटें नहीं है, मैंने विशेष रूप से आपको बता दिया है। पुनः चलते हैं अपने टॉपिक पर। संस्कृत में 5 सीटें हैं, फिजिक्स में 2 सीट है, पंजाबी में 4 सीटें हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीट्स हैं, लॉ के अंदर 37 यानी कि 37 सीटें हैं। इसको मैं डिटेल कर देता हूं। इन 37 सीटों में से 4 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, 1 सीट पीडब्ल्यूडी की है, 3 सीटें एससी की हैं, 3 सीटें एसटी की हैं, 26 सीटें अनरिजर्व हैं, ठीक है। मेसोलॉजी में 1 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज इसमें टोटल इसमें 4 सीटें हैं, होम साइंस इसके अंदर 13 सीटें आई है, होम साइंस में 13 सीटें हैं, जियोलॉजी में 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आई हैं आपकी 14 सीटें, इकोनॉमिक्स में आई हैं आपकी 8 सीटें और बायोटेक्नोलॉजी में आई हैं आपकी 1 सीट, ठीक है। तो ये है सीट की जानकारी। डेट है 24 जनवरी, फीस है 220 रुपये। एमए 4th सेम के बच्चे, एमए पास के बच्चे इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट है 24 जनवरी। एंट्रेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी जो भी आपको समझ में आई हो, जैसी भी लगी हो, प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरी तरह खराब नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम।